प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RPSD4 में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी की तैयारी करे दोस्तों, सीईटी 12वीं लेवल की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों आज की इस क्लास में अपन 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान जीके के साथियों 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो इसलिए क्लास को पूरा देखना है और कमेंट करना आपके कितने सही होते हैं। अगर इन 50 में से आपके 40 प्लस सही हो रहे हैं तो दोस्तों आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है और ये वो प्रश्न है जो क्या साथियों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस महत्वपूर्ण क्लास का शुभारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। दोस्तों सीधा एक बार प्रश्न पढ़ूंगा फिर आंसर बता दूंगा, ठीक है। सारे के सारे चार ऑप्शन ही बोलूंगा तो बताएंगे राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो दोस्तों ये आपकी हो जाएगी जैसलमेर झील। ये दोस्तों कहां पर है, ये दोस्तों उदयपुर में, ठीक है ना। उदयपुर में जैसलमेर झील है। तो दोस्तों ये क्या है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, साथ में काउंट जरूर कीजिए आपके कितने राइट हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की मुख्य फसल कौन सी है। दोस्तों फसल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान की मुख्य फसल कौन सी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा बाजरा। बाजरा दोस्तों क्या है, राजस्थान की मुख्य फसल है। आप सभी को होता है ऑप्शन सी कमेंट करने वाले सभी दोस्त क्या राइट होते हैं। बाजरा की फसल साथियों आप हर जगह देखने को मिल जाती है। दोस्तों इसको एकाधिकार भी प्राप्त है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में कौन विख्यात है। बताएंगे दोस्तों चार हाथों वाले लोक देवता कौन माने जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएंगे वीर कला जी। वीर कला जी साथियों चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में विख्यात है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी आपके हो जाएंगे राइट। सी कमेंट करने वाले सभी दोस्तों राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा देखिए क्या पूछा दोस्तों, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जैसलमेर के अंदर कौन सा उत्सव मनाया जाता है। बताएंगे दोस्तों जैसलमेर के अंदर जो कौन सा उत्सव मनाते हैं, मरु उत्सव। पूछ ले मरु उत्सव कहां पर मनाते हैं, जैसलमेर में मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसलमेर में मरु उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, सातवें प्रश्नों को आपको पूरा का पूरा घोल के पी जाना, याद कर लेना। सीईटी या एग्जाम सामने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो देखिए कौन से दुर्ग में एक जैसे 9 महल है। बताएंगे दोस्तों कौन से दुर्ग में एक जैसे 9 महल है, मेहरानगढ़, जूनागढ़, सुदर्शनगढ़ या सर तारागढ़। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएंगे सुदर्शनगढ़ में सर क्या है, एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। तो सी आपका हो जाएगा राइट। सी कमेंट करने वाले सभी दोस्त क्या होता है राइट होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न आपके सामने क्या पूछ चुका है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए राजस्थान में जूनागढ़ किला कहां पर स्थित है। बताएंगे दोस्तों राजस्थान में जो कौन से जिले में जूनागढ़ किला है। बताएंगे साथियों राजस्थान में जो जूनागढ़ किला कहां पर पड़ता है, अलवर में, बूंदी में, अजमेर में, बीकानेर में। तो ये दोस्तों आपका बीकानेर में, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। जूनागढ़ किला दोस्तों कहां पर पड़ता है, बीकानेर में स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने छात्रा देखिए, राजस्थान में लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां स्थित है। बताएंगे साथियों राजस्थान में साथियों लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय कहां पर है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा कहां पर दोस्तों, अजमेर में स्थित है लोक सेवा आयोग का मुख्यालय। ऑप्शन सी कमेंट करने वाला सभी दोस्त राइट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 ऑप्शन आपके सामने। क्लास दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास को पूरा देखना है और अपना मूल्यांकन करना है। अब देखिए मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। दोस्तों किस वाद्य यंत्र को अपन मुंह से बजा सकते हैं। देखिए ताशा को, एकतारा को, अलगोजा को, नौबत को। बताएंगे साथ ही मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जाएगा अलगोजा। अलगोजा साथियों क्या है, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पर दोस्तों सी बताने वाला सभी दोस्त क्या राइट होते हैं। सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है। बताएंगे दोस्तों राजस्थान के किस जिले में साथियों एकलिंग जी का मंदिर है। उदयपुर में, जयपुर में, जैसलमेर में, राजसमंद में। तो दोस्तों एकलिंग जी का मंदिर कहां पर है, उदयपुर में स्थित है। बहुत ही फेमस है दोस्तों, कहां पर है, उदयपुर में। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। ये बताने वाले सभी मित्र राइट थे। 10 ऑप्शन आपके सामने देखिए, कम समय में आपको ज्यादा प्रश्न करूंगा इसलिए क्लास को पूरा देखना है, इस क्लास का आपको फायदा उठाना है। तो देखिए राजस्थान की धातु नगरी किसे कहा जाता है। बताएंगे दोस्तों राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं, नागौर, जोधपुर, जयपुर, कोटा। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी हो जाएगी नागौर। नागौर को सचिव राजस्थान की जो धातु नगरी कहते हैं, ध्यान रखना इंपोर्टेंट सुने। तो यह बताने वाले सभी दोस्त राइट थे। चलिए 11 ऑप्शन आपको सामने क्या पूछेगा, देखिए रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था। बताएंगे साथियों रणथंभौर के चौहान वंश का जो संस्थापक कौन था, जल्दी से कमेंट करेंगे, आपको समय दिया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा गोविंद राज, ठीक है ना। रणथंभौर के चौहान वंश का साथियों संस्थापक कौन था, गोविंद राज। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। बी कमेंट करने वाले सभी साथी राइट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपको सामने बार देखिए, गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता है। बताएंगे दोस्तों गलियाकोट का जो उर्स किस जिले में आयोजित होता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा डूंगरपुर में। गलियाकोट का सत्य उर्स कहाँ पर आयोजित होता है, कौन से जिले में आयोजित होता है, ये दोस्तों होता है डूंगरपुर में। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। ऑप्शन ए कमेंट करने वाले सभी साथी राइट होते हैं। बिल्कुल अपनी तैयारी को जांचना है पूरी, भाई मेरी तैयारी कैसी है। अब देखिए दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है। बताएंगे दोस्तों दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर है, माउंट आबू में, आबू रोड में, ब्यावर में, रणकपुर में। तो दोस्तों दिलवाड़ा का मंदिर है जो कहाँ पर है, दोस्तों दिलवाड़ा का मंदिर आपका पड़ता है माउंट आबू में। ऑप्शन ए बताने वाला सभी दोस्त राइट है। माउंट आबू कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 ऑप्शन आपके सामने क्या पूछ चुका है, बहुत इंपोर्टेंट, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। साथियों नृत्य के बहुत इंपॉर्टेंट सुने कि बम नृत्य जो कहाँ का प्रसिद्ध है। देखिए अलवर भरतपुर का,
जैसलमेर बाड़मेर का, जयपुर अजमेर का, या साथियों उदयपुर सिरोही का। बताएंगे बम नृत्य साथियों कहाँ का प्रसिद्ध है? ये साथियों आपका अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध है बम नृत्य। ऑप्शन ए बताने वाले सभी दोस्त राइट होते हैं। साथियों इसी प्रकार के आपको प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए इन प्रश्नों को आपको रट के जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 15वां देखिए। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबो का संबंध किससे है? बताएंगे साथियों गुलाबो का संबंध किससे है? बागड़िया नृत्य से, पड़ियारी नृत्य से, गुड़ला से, या साथियों कालबेलिया से? बताएंगे गुलाबों का साथियों संबंध किससे हो जाएगा? तो दोस्तों ये जो कालबेलिया नृत्य से गुलाबों का संबंध है, ध्यान रखना ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। ठीक है, गुलाबो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है नृत्य के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 ऑप्शन आपके सामने। भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया? बताएंगे दोस्तों भारत का पहला परमाणु विस्फोट कितना इंपॉर्टेंट आप सभी को होता है, तो ये दोस्तों किया गया था पोखरण। पोखरण कहां पर दोस्तों? पोखरण आपका जैसलमेर में पड़ता है। ठीक है, पोखरण जैसलमेर में किया गया था साथियों भारत का पहला परमाणु विस्फोट। चलिए ऑप्शन ए कमेंट करने वाले सभी दोस्त राइट होते हैं। 17 ऑप्शन आपके सामने। कौन से जिले में प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग स्थित है? बताएंगे दोस्तों सिवाना दुर्ग कौन से जिले में स्थित है? जालोर में, जोधपुर में, पाली में, या बाड़मेर में? बताएंगे दोस्तों सिवाना दुर्ग दोस्तों कहां पर पड़ता है? ये साथियों बाड़मेर में स्थित है। ठीक है ना, बाड़मेर में स्थित है साथियों सिवाना दुर्ग। ऑप्शन डी कमेंट करने वाले सभी दोस्त राइट होते हैं। 18 ऑप्शन आपके सामने। निम्न में से मरुभूमि के कोकिला किससे कहते हैं? बताएंगे दोस्तों मरुभूमि की कोकिला किससे कहते हैं? गौरी बाई को, मांगी बाई को, बनो बेगम को, या साथियों अल्लाह जिलाई बाई को? बताएंगे निम्न में से किससे साथियों मरुभूमि की कोकिला कहते हैं? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा अल्लाह जिलाई बाई। ठीक है ना, ये दोस्तों क्या है? मांड गायिका है। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। इन्हें साथियों क्या कहते हैं? मरुभूमि की कोकिला कहते हैं। इंपोर्टेंट सुने, हर बार एग्जाम आता है। 19 ऑप्शन आपके सामने। करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? दोस्तों प्रजामंडल कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी को बताए, तो बताएंगे करौली प्रजामंडल की साथियों स्थापना किसने की थी? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएंगे त्रिलोकचंद माथुर ने। ठीक है ना, त्रिलोकचंद माथुर ने साथियों करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी। ऑप्शन यहाँ पर डी कमेंट करने वाले सभी दोस्त राइट है। एक प्रजामंडल आपका पक्का देखने को मिलेगा, चाहे करौली आए या कौन सा भी आए। ठीक है, 20 ऑप्शन आपके सामने। अलवर जिला कौन से झील के लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे दोस्तों अलवर जिला जो कौन से झील के लिए प्रसिद्ध है? सिडीसैल झील के लिए, पचपदरा झील के लिए, कायलाना झील के लिए, साथियों सांबर झील के लिए? बताएंगे दोस्तों अलवर जिला जो कौन से झील के लिए प्रसिद्ध है? ये दोस्तों आपका हो जाएगा सिडीसैल झील के लिए। ठीक है ना, ऑप्शन ए कमेंट करने वाला सभी दोस्त राइट है। अगर झीलों का पूछे तो ध्यान रखना इंपोर्टेंट ऑप्शन है साथियों अलवर का। चलिए अगला ऑप्शन आपको सामने पूछ रखा, देखिए राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई है। दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट है, राजस्थान में साथियों अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई पूछा है, राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? अगर पूछ ले अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है तो उसमें आपकी हो जाएगी 692 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर पूछा राजस्थान में कितनी है, तो बताना साथियों राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई कितनी है दोस्तों ये आपकी हो जाएगी 550 किलोमीटर। ठीक है ना, 550 के साथियों क्या है राजस्थान में जो अरावली चलती है। तो ऑप्शन बी कमेंट करने वाले सभी दोस्त राइट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट साथियों पैरा सा प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, राजस्थान का कौन सा दुर्ग अविजित दुर्ग कहलाता है? बताएंगे दोस्तों राजस्थान का कौन सा दुर्ग साथियों अविजित दुर्ग कहलाता है? चित्तौड़गढ़, लोहागढ़, मेहरानगढ़, नाहरगढ़? दोस्तों अविजित, जिसको भी तो क्या किसी ने जीता ना, जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा लोहागढ़। लोहागढ़ दुर्ग साथियों कहां पर है? ये आपका भरतपुर में। ध्यान रखना दोस्तों लोहागढ़ दुर्ग क्या है? अविजित दुर्ग कहलाता है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसको आप याद करके जाना एग्जाम में। 23 ऑप्शन आपके सामने क्या पूछ रखा, देखिए राजस्थान की किस रियासत को जवाहरलाल नेहरू ने 8वां आश्चर्य कहा? बताएंगे दोस्तों राजस्थान की साथियों किस रियासत को जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का जो 8वां आश्चर्य कहा था? जैसलमेर को, बीकानेर को, झालावाड़ को, कोटा को? तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएंगे किसको साथियों? बिल्कुल साथियों जैसलमेर रियासत को क्या कहा था जवाहरलाल नेहरू ने? ये तो विश्व का 8वां आश्चर्य है। ठीक है ना, 8वां अजूबा है। ऑप्शन ये आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24 ऑप्शन आपके सामने देखिए, इंपोर्टेंट ऑप्शन है साथियों सारे के सारे सीईटी के लिए। तो देखिए विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? बताएंगे दोस्तों विश्व में जो सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? प्रतिहार, गोइल, राठौड़, कछवा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा कौन? गोइल वंश। गोइल वंश साथियों क्या है विश्व में सर्वाधिक समय तक जो शासन किया था? ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। वंश के बारे में बहुत इंपोर्टेंट ऑप्शन है साथियों, इसको आप याद कर लेना। चलिए 25 ऑप्शन आपके सामने क्या पूछ रखा, देखिए आमेर के कछवा वंश की स्थापना किसने की? बताएंगे साथियों आमेर के कछवा वंश की स्थापना किसने की? जल्दी से कमेंट करेंगे। आमेर के कछवा वंश की स्थापना किसने की थी? दूल्हा राय ने की थी। ठीक है ना, दूल्हा राय ने की थी। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। ध्यान रखना वंश की स्थापना बहुत इंपोर्टेंट होती है, एग्जाम में आती है, तो इसको साथियों क्या करना आपको याद करके जाना है। देखिए 26 ऑप्शन आपके सामने, निम्न में से कौन सा सुधीर वाद्य यंत्र है? सुधीर का मतलब क्या होता है? जिसे अपन हवा से बजाते हैं। तो बताएंगे चिकारा, ताशा, मशक या साथियों करताल? बताएंगे
निम्न में से कौन सा सुधीर वाद्यंत्र है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा मशक, ठीक है ना। मशक साथियों क्या है? ये एक सुधीर वाद्यंत्र है। ऑप्शन सी कमेंट करने वाला सभी दोस्त राइट है। वाद्यंत्र का दोस्तों क्या है? बहुत ही इंपोर्टेंट ऑप्शन है, इसको आप याद कर लेना। अगला ऑप्शन आपके सामने देखिए क्या बुजुर्ग है। हाँ, विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है? बताएंगे साथियों, विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जाम्बोजी। तो दोस्तों जाम्बोजी को जो किसका अवतार माना जाता है? गणेश का, ब्रह्मा का, विष्णु का, लक्ष्मण का? तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा विष्णु का, ठीक है ना। हाँ, विष्णु विष्णु तो भर दे पानी, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। विष्णु संप्रदाय के साथ जाम्बोजी को जो विष्णु का अवतार माना जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला ऑप्शन आपको सामने देखिए, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? बताएंगे दोस्तों, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए। गोकुल भाई भट्ट को, मुणत नैन सिंह को, कर्नल जेम्स टोड को, या सूर्यमल मिश्र को? तो दोस्तों यहाँ पर आपके हो जाएंगे मुणत नैन सिंह को, ठीक है ना। दोस्तों मुणत नैन सिंह को राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। ध्यान रखना, वेरी इंपोर्टेंट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन आपके सामने देखिए क्या चुका है। राजस्थान का ऐतिहासिक जोर किस दुर्ग में हुआ? बताएंगे दोस्तों, राजस्थान के कौन से दुर्ग में ऐतिहासिक जोर हुआ था? तारागढ़ में, रणथंभौर में, चित्तौड़गढ़ में, कोमलगढ़ में? तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। दोस्तों राजस्थान का ऐतिहासिक जोर कहां पर हुआ था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ था, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट, ठीक है ना। पद्ममणि को कैसे भूल सकते हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने 30 वाली की इंपोर्टेंट ऑप्शन, गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा? बताएंगे दोस्तों, गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन आपके सामने देखिए, 31वां ऑप्शन आपका क्या पूछ रखा है? हाँ, पाक सीमा से सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? बताएंगे दोस्तों, पाक सीमा से साथियों सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालय कौन सा हो जाएगा? हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर या बाड़मेर? तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा जैसलमेर, ठीक है ना। जब भी पाक की सीमा की बात की जाए ना, तो ज्यादातर यहाँ पर जैसलमेर आंसर आता है, तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट, ठीक है। ध्यान रखना, पाक की सीमा साथियों सबसे नजदीक स्थल मुख्यालय कौन सा है? जैसलमेर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन आपके सामने क्या पूछ रखा है? इक्की आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? बताएंगे दोस्तों, इक्की आंदोलन बहुत इंपोर्टेंट है, तो बताएंगे इक्की आंदोलन का सचिन सूत्रपात किसने किया था? गुरु गोविंद ने, मोतीलाल तेजावत ने, साधु सीताराम दास ने, या साथियों केसरी सिंह बारट ने? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएंगे मोतीलाल तेजावत, ठीक है ना। इक्की आंदोलन के प्रणेता बोलो या सूत्रपात बोलो, किसने किया था साथियों? ध्यान रखना, इक्की आंदोलन का सचिन सूत्रपात किया था मोतीलाल तेजावत ने, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन आपके सामने 33वां डे की क्या पूछ रखा है? वेरी इंपोर्टेंट, राजस्थान का गौरव कहलाने वाला दुर्ग कौन सा है? बिल्कुल, राजस्थान का गौरव साथियों किस दुर्ग को कहते हैं? कोमलगढ़ को, मेहरानगढ़ को, चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर को? तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग साथियों क्या कहलाता है? राजस्थान का गौरव कहलाता है, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन आपके सामने 34 डे की क्या पूछ रखा है? इंपोर्टेंट, बालाथल सभ्यता किस जिले में स्थित है? बताएंगे दोस्तों, बालाथल सभ्यता जो कौन से जिले में? जयपुर में, उदयपुर में, भरतपुर में, सीकर में? बताएंगे दोस्तों, बालाथल सभ्यता किस जिले में स्थित है? ये दोस्तों आपकी उदयपुर में स्थित है, ठीक है ना। बालाथल कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर जिले में स्थित है, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन आपके सामने वेरी इंपोर्टेंट डे की क्या पूछ रखा है? क्या बात है दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया, जरा संख्या में शेयर कीजिए। देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ होता है? साथियों राजस्थान में जो सर्वाधिक पशु मेले कहाँ पर बढ़ते हैं? अजमेर में, नागौर में, बाड़मेर में, झालावाड़ में? तो दोस्तों यहाँ पर आपको हो जाएंगे नागौर, ठीक है ना। दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले कहाँ पर बढ़ते हैं? नागौर जिले में बढ़ते हैं। बी ऑप्शन बताने वाले सभी दोस्त होते हैं राइट। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सारे के सारे देख लो आप, लेवल का क्वेश्चन है। अब देखिए, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है? बताएंगे साथियों, राजस्थान के साथियों किस जिले में सर्वाधिक जो मुसलमान निवास करते हैं, मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है? अजमेर, जैसलमेर, टोंक, सवाई माधोपुर? तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा टोंक। टोंक में साथियों क्या है? सर्वाधिक जो मुसलमान निवास करते हैं या मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। सी कमेंट करने वाले सभी दोस्त होते हैं राइट। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये भी, देखिए क्या पूछ रखा है। हाँ, ट्रेस कमीशन किससे संबंधित है? बताएंगे साथियों, आंदोलन का बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेस कमीशन साथियों किस आंदोलन से संबंधित है? अलवर से, मेव किसान आंदोलन से, जाट से या बेंगू से? तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा बेंगू किसान आंदोलन से, ठीक है ना। दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित था ट्रेस कमीशन, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, डी बताने वाले सभी दोस्त राइट थे। अगला प्रश्न देखिए 38 देखते हैं क्या पूछ रखा है। वेरी इंपोर्टेंट ये भी दोस्तों, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग क्या कहते हैं? बताएंगे दोस्तों, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के साथ मध्य भूभाग क्षेत्र को क्या कहते हैं? कांठल कहते हैं, गिरवा कहते हैं, भाकर कहते हैं, मेवल कहते हैं? बताएंगे साथियों, जल्दी से कमेंट कीजिए। बांसवाड़ा व साथियों डूंगरपुर के मध्य भूभाग को क्या कहते हैं? मेवल कहते हैं, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। ध्यान रखना, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग क्या कहते हैं? मेवल कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए क्या पूछ रखा है। हाँ, केलापानी तीर्थ स्थल कहाँ है? बताएंगे साथियों, केलापानी तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में या बूंदी में, बारा में? बताएंगे केलापानी तीर्थ स्थल कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट कीजिए, वेरी इंपोर्टेंट है। तो ये दोस्तों आपका पड़ता है बांसवाड़ा में, ठीक है ना। बांसवाड़ा में तीर्थ स्थल है, इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको सामने 40वां देखिए क्या पूछ रखा है। कम समय में आपको ज़्यादा प्रश्न करवा रहा हूँ, तो आपको बात को समझना, ज़्यादा संख्या वीडियो को शेयर करना है। अब देखिए, मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? बताएंगे साथियों, जो मीरा का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? देखिए, झालावाड़ में, मेड़ता में, जोधपुर में, पुष्कर में। तो आप सभी को पता है साथियों, मीराबाई का संबंध सीधा किससे? मेड़ता से, ठीक है ना। तो दोस्तों मीराबाई का मंदिर प्रसिद्ध कहाँ पर है? ये दोस्तों राजस्थान में, मेड़ता में। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट, ध्यान रखना, वेरी इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 41वां देखिए क्या पूछ रखा है। जमीन का जेवर किस ध्रुव को कहते हैं? बताएंगे दोस्तों, लास्ट में आप सभी को कमेंट करना, इन 50 में से आपके कितने सही होते हैं, ठीक है ना। अगर 40+ सही होते हैं तो आपको टेंशन नहीं है तैयारी की। अब देखिए, जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहते हैं? सोनारगढ़ को, जूनागढ़ को, चित्तौड़गढ़ को, गागरोन को? बताएंगे, जमीन का जेवर साथियों किस दुर्ग को कहा जाता है? ये दोस्तों कहते हैं जूनागढ़ को, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। ज से आपको ज याद कराना है, जमीन जूनागढ़। अगला प्रश्न के 42वां प्रश्न क्या पूछ रखा है। नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बताएंगे साथियों, नमदे बनाने के लिए जो कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बीकानेर, उदयपुर, जयपुर या साथियों टोंक? बताएंगे, कठपुतली कला कहाँ की फेमस है साथियों? उदयपुर की फेमस है, ध्यान रखना। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा टोंक। ऑप्शन डी बताने वाला सभी दोस्तों राइट है साथियों। नमदे बनाने के लिए टोंक जिला क्या दोस्तों प्रसिद्ध है, विख्यात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 43 क्या पूछ रखा है, वेरी इंपोर्टेंट। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? दोस्तों राजस्थान का जो पंजाब किसे कहते हैं? छाछोर को कहते हैं, ध्यान रखना। छाछोर कहाँ पर है? ये दोस्तों पड़ता है जालोर में, ठीक है ना। काफी लोगों ने नाम सुना होगा इसका, छाछोर का। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, ठीक है ना। सी बताने वाले सभी दोस्त राइट थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जालोर सांचोर का नाम अभी आपने सुना होगा उदयपुर वाली बस में। तो अगला देखिए दोस्तों, किस राज्य के प्रजामंडल ने 1937 में कृष्ण दिवस मनाया? कोटा, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर? तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा जोधपुर, ठीक है ना। जोधपुर भी बताने वाले सभी दोस्त राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 45 क्या पूछ रखा है, वेरी इंपोर्टेंट। क्या पूछ रखा है, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? बताएंगे साथियों, ये क्वेश्चन क्या है, ऑलराउंडर है, हर एग्जाम आए हुए सवाल है। तो बताएंगे साथियों, आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? मोतीलाल तेजावत को, हरिदेव जोशी को, गोविंद गुरु को या साथियों सूरजी भगत को? जल्दी से कमेंट कीजिए। आदिवासियों का मसीहा दोस्तों किससे कहते हैं? मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। यहाँ दोस्तों गुरु गोविंद को नहीं कहते हैं। ऑप्शन ए कमेंट आपका करने वाले सभी दोस्त राइट थे। आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? मोतीलाल तेजावत को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बताएंगे साथियों, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार, बोराट का पठार, मालखेत का या साथियों वैसा का पठार? बताएंगे, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। ए बताने वाले बिल्कुल सभी राइट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आप साथियों क्या क्लास अंतिम पढ़ा में, इसलिए क्लास को मिस न कीजिएगा, पूरा देखिएगा। आप देखिए चांद बावड़ी कहाँ पर है साथियों? अभी मैंने पढ़ाया था 2 दिन पहले। चांद बावड़ी कहाँ पर है? दोस्ता में स्थित है, ठीक है ना। और दोस्ता बिल्कुल आबानेरी यहाँ पर हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। आबानेरी जो कि कहाँ पर है? डोसा में। तो डी कमेंट करने वाले सभी दोस्त राइट है। चांद बावड़ी कहाँ पर है दोस्तों? आबानेरी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपको सामने देखिए क्या पूछ रखा है। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बताएंगे दोस्तों, राजस्थान की साथियों प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? जल्दी से कमेंट कीजिए, वेरी इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी हो जाएगी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की प्रथम राज्यपाल, महिला राज्यपाल कौन थी साथियों? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। बी बताने वाले सभी मित्र क्या होते राइट थे। अगला प्रश्न आपको सामने देखिए क्या पूछ रखा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। हाँ, लालगढ़ पैलेस कहाँ स्थित है साथियों? बताएंगे लालगढ़ पैलेस कहाँ पर है? अलवर में, बीकानेर में, अजमेर में, जयपुर में? तो दोस्तों लालगढ़ पैलेस कहाँ पर है? ये दोस्तों आपका पड़ता है बीकानेर में। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। और दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल आरपीएसडी फेयर के नाम से, तो उसको आप सभी क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी और इंपोर्टेंट नोट्स भी मिल जाएंगे। अब देखिए वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य हैं? बताएंगे साथियों, जो वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य हैं? भरतपुर का, अलवर का, किशनगढ़ का, सिरोही का? बताएंगे साथियों, वालर नृत्य एक तो किसके द्वारा किया जाता है? ग्रास या जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो पूछा ये कि वालर साथियों कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य हैं? बिल्कुल, तो यहाँ पर उसमें आपका हो जाएगा सिरोही, ठीक है ना। सिरोही में साथियों क्या ग्रास या जनजाति अधिक है? तो डी आपका हो जाएगा राइट। वालर दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? सिरोही का है। तो दोस्तों आप कमेंट करना, 50 में से आपके कितने सही हुए आप सभी कमेंट करेंगे। मैंने कम समय में आपको ज़्यादा प्रश्न कराए क्योंकि आपके एग्जाम की तिथि बहुत नज़दीक आ चुकी है। अब आपको तैयारी ज़्यादा करनी फास्ट। तो चलिए मित्रों, अगर क्लास पसंद है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को आप सभी ज्वाइन कर लेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।